देगा। लर्निंग फ्रॉम टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स एनालिसिस। इतने सालों से पढ़ाने के बाद मैंने देखा है बच्चे एक मार्क्स पे सैचुरेट आउट हो जाते हैं, भले वो किसी का 70 मार्क हो, किसी का 100 हो, मेडिकल में 620 हो या 580 हो, हर बच्चे का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं कन्वेंशनल स्टडी क्या होती है। कन्वेंशनल स्टडी होती है कि आप कभी भी पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर नोट्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर आप जाते हैं टेस्ट देने के लिए, और तब तक आपकी एनर्जी यहीं पर ड्रेन्ड आउट हो जाती है। आपका टेस्ट में मन नहीं लगता, आप टेस्ट के टेम्परामेंट को नहीं समझते और एग्जाम में जाने से पहले पहले वो डर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये है, सारे बच्चे मेरे को सबसे पहले एक चीज पे बताना, किस किस ने ये चीज रियलाइज कर ली कि हर बार आप स्टार्टिंग तो जोश से करते हो, एंड तक आते आते आप चीजों को खराब करते हो। थम्स अप करके बताना। आई वांट टू नो किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग सर मैं हर बार हर चैप्टर की जोश से करता हूं, एंड चौपट होता है। थम्स अप करके बताना जरा। सबको रियलाइज हो रहा है ना ये बात? 11वीं का एंड और 12वीं का एंड खराब किया। अब मैं रियलाइज करा रहा हूं, देखना अब ये थप्पड़ लग सकता है कईयों को, लेकिन मैं लक्ष्य जेई में ये बात बताई है मैंने। 11वीं के एंड के चैप्टर्स, 12वीं के एंड के चैप्टर्स आपने खराब करे, ठीक है। अब 12वीं का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थिंग खराब करी, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन लास्ट टॉपिक्स में आता है वो खराब करा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर लास्ट आता है वो खराब करा, और आरसी सर्किट आपने खराब करे। मैग्नेटिज्म में अगर मैं बात करूं तो आपका आखिरी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है वो आपने शायद खराब करा। फिर मैग्नेटिक मटेरियल में आपने हिस्ट्रेसिस और मैग्नेटिक मटेरियल्स को उतनी तजव्वुल देके नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भले वेटेज कम है लेकिन बाद में इंडक्टर्स का आरएल सर्किट्स आपने चौपट कर दिया। फिर ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स छोटा चैप्टर मान के आपने छोड़ दिया। रे ऑप्टिक्स में आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तजव्वुल नहीं दिया। वेव ऑप्टिक्स में आपने डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को छोड़ दिया। एटम्स, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्टिंग जो से करी पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर आखिरी, और कम्युनिकेशन आपने जाने दिया। हाँ या ना? बोलो भाई सॉरी अगर ऐसा है। ये तो 12वीं गिनाई, अभी 11वीं गिना दूंगा, ठीक है। या अभी मैं 11वीं गिना सकता हूं, 11वीं बता दो, याद ही नहीं होगी, ठीक है। बता दो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, है ना? क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट फील करके बोल रहा हूं, ये टीचर नहीं है, ठीक है। ये टीचर नहीं बोल रहा है, एज अ स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी। अब पता है सिचुएशन क्या होता है? आपके अंदर जोश आएगा कि सेमीकंडक्टर में आप सुधारूंगा, कम्युनिकेशन सुधारूंगा। आप थ्योरी पढ़ोगे, कुछ नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, एनर्जी खत्म, टेस्ट ही नहीं दिया, वहीं पर आ गए, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गए। अब आती है रिवर्स एनालिसिस। आखिरी मंथ पे हम लोग जितने भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनका मार्क्स सैचुरेट आउट कर रहा है, जो बच्चों को ये फील होता है कि सर मेरे ना मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अब मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है, क्योंकि आप बार बार अपनी एनर्जी उन्हीं टॉपिक्स पे लगा रहे हैं जो आपको आता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे। आपने जैसी, जब आपको नहीं आता था तो आपने पढ़ा, कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ा तो आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज करे, आप सैचुरेट